ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का हर एक बच्चा अपनी शुरुआत एक सपने के साथ करता है और वो सपना होता है टॉपर बनने का, अपने ड्रीम्स को अचीव करने का। लेकिन ये सपना धीरे धीरे करके कहीं गायब हो जाता है। आप खुद सोचिए कि आधा साल निकल गया और हमें पता भी नहीं चला। सेम इसी तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। और जो बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ शायद वो आप अभी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 10% बच्चे ऐसे रहेंगे जो आखिरी में जाकर जश्न मना रहे होंगे। बाकी 90% बच्चे सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करेंगे कि काश मैंने अपने सपनों के लिए थोड़ी और मेहनत कर ली होती। आप अभी सोच रहे होंगे कि गुरु भैया आपको इतना डिमोटिवेट क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये डिमोटिवेशन ही आगे जाके मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी का हर एक बच्चा उस टॉप 10% में आए। तो चलिए आज ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करते हैं, अपने सपनों को रीस्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन 4 पॉइंट्स को अगर आप मन लगाकर फॉलो कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगी। अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो कहीं दूर हो जाएंगी और आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट निकल कर आता है कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको बाकी बच्चों से डिफरेंट बनाए। देखिए, मैं अपनी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। और जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे अपने आप समझ में आ जाता है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो आगे जाकर पक्का से टॉप करेंगे। और ये समझना मुश्किल नहीं है, उन्हीं के अंदर मुझे देखने को मिलती है एक बर्निंग डिज़ायर। वो चाहते हैं कि वो टॉप करें, वो चाहते हैं कि वो कुछ अलग करें और उसके लिए वो मेहनत करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि वो एक टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, डेली टारगेट्स बना रहे हैं, उन्हें अचीव कर रहे हैं और एक भी दिन वो नहीं गंवा रहे। और बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे फेस करते हैं, वो डरते नहीं हैं। तो उन्हीं के अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है जो उन्हें डिफरेंट बनाती है। और ये बर्निंग डिज़ायर अब आपके अंदर भी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, उनका सही से डेली रूटीन नहीं है, और फॉलो करते भी हैं तो बस कुछ दिन और उसके बाद सब कुछ छोड़कर हार कर बैठ जाते हैं और फिर से प्रोक्रास्टिनेशन करने लग जाते हैं। मैं ना आपको YouTube एडुकेटर्स का डर्टी सीक्रेट बताता हूँ। ये सुनकर आप खुद सब कुछ समझ जाएंगे, पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। आप सभी को मालूम है, आज से कुछ दिनों पहले मैंने अपनी लाइव क्लासेस लॉन्च करी हैं कि भाई अगस्त फर्स्ट वीक से हम पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की लाइव क्लासेस लेंगे अपनी वेबसाइट पर, जहां पर हम बोर्ड्स और सीयूटी का पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे। आप सबको अभी तक मालूम होगा। तो जब मैं ये लाइव बैचेस की अनाउंसमेंट करने वाला था, तैयारी कर रहा था, तो मुझसे सबने बोला कि अभी बच्चों का सिलेबस पेंडिंग रहने दीजिए, मतलब अभी बैच लॉन्च मत करिए, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में अपने बैचेस लॉन्च करिएगा। उस समय बच्चों के अंदर डर होगा, वो पैनिक कर रहे होंगे। फिर आप कोर्स लॉन्च करेंगे, कुछ बच्चे इनरोल कर लेंगे तो वो फोमो में चले जाएंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं बस मैंने नहीं करा। अगर आप ये डर्टी टैक्टिक यूज करेंगे तो आपके इनरोलमेंट्स बढ़ जाएंगे। बच्चों को भूलिए, अपना प्रॉफिट देखिए। और मैंने उनसे कहा था कि भैया मुझे माफ करिए, मुझे इसका पार्ट नहीं बनना है। अगस्त सबसे सही महीना होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। पूरा सिलेबस हो जाता है, हम रिवीजन कर पा रहे होते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व कर पाते हैं। और फ्यूचर में जाकर अगर मेरी कम्युनिटी के कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो कुछ रीज़न से अपना सिलेबस नहीं कर पाते हैं तो उस समय मैं उनके लिए कुछ और कर दूंगा, लेकिन ये घटिया काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन मुझे दिल से बुरा लगता है ये जानकर कि आप इसमें अपने आप को खुद इंक्लूड करते हैं। आप अभी भी आलसी कर रहे हैं, आप खुद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। उस समय इस चक्कर में आप फंस जाएंगे, लेट हो जाएंगे, फिर आप ही को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं अभी लिख कर दे रहा हूँ, इस वीडियो के बाद भी 90% बच्चे ऐसे रहने वाले हैं जो सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में जाकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे। तो अपने आप को इस सिचुएशन में जाने से खुद को बचाइए। और हाँ, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में इनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप इनरोल कर सकते हैं। लाइव बैचेस में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। बोर्ड एग्जाम का, सीयूटी का पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा। 9 से 10 महीने तक पूरा एक्सेस आपके पास इन कोर्सेज का रहेगा। मतलब जब तक आपके सीयूटी एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आप इस कोर्स का हिस्सा रहेंगे। एक बार लाइव वीडियो हो जाती है उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी।
वो रिकॉर्डिंग आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। टाइम टू टाइम आपको गेस्ट लेक्चर्स, वेबिनार्स भी देखने को मिलेंगे और हम सब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है, देर मत करिए, अभी अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है और बाद में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि हम सब कुछ कर पाएंगे। अगस्त का महीना सबसे सही महीना होता है अपना प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करने के लिए। अब जो मैं आपसे बोल रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से सुनिए। अगर आपकी पहचान में कोई ऐसा है जिसके बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, वो आपसे बहुत आगे है, तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी पहचान में कोई ऐसा है जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है और वो आपसे बहुत पीछे है, तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइफ डिफरेंट होती है, हर किसी की सिचुएशंस एकदम डिफरेंट होती हैं, हर किसी का पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, हर किसी को एक चैप्टर करने में अलग अलग टाइम लगता है। तो किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम टेबल, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाना चाहिए। आप डिफरेंट हैं, इस चीज़ को एम्ब्रेस करिए। दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपैरिजन के चक्कर में फंस गए, पूरी क्लास अपनी बर्बाद कर लेंगे और सपने के बारे में तो भूल जाइए। हम सब ने बचपन में कार्टून्स देखे हैं, राइट? बहुत पॉपुलर कार्टून्स आते थे और सबकी स्टोरी बहुत ही सेम सी रहती थी। पावर रेंजर्स, अल्ट्रामैन, ड्रैगन बॉल जी, इस सब में जो मेन हीरो होता था उसके अलग अलग लेवल्स रहते थे। नॉर्मल डेज में वो भी एकदम नॉर्मल रहता था, लेकिन जब कभी भी उसके ऊपर मुसीबत आती थी तो वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता था, अपनी पावर्स को इंक्रीज कर लेता था। और आपको भी यही करना है। बहुत आलसी आपने कर ली, आराम की जिंदगी आपने जी ली, अब सीरियस होने का समय आ गया है। खुद सोचिए कि सबसे बेस्ट रूटीन क्या है जो मैं फॉलो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसे फॉलो करने में लग जाइए। स्लीप शेड्यूल, ईटिंग हैबिट्स, सारी चीज़ों को एकदम ठीक कर लीजिए। अब मुसीबत की घड़ी है, अब हमें अपने बेस्ट फॉर्म में आना है। अगर हम अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं आएंगे तो ये मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी, सिलेबस सर के ऊपर चढ़ता चला जाएगा और आप दब जाएंगे। अब अपने बेस्ट फॉर्म में आने की ज़रूरत है। मैं आपको एक कोट सुनाना चाहूँगा। जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते तो मूवी का जो हीरो है, अगर वो बहुत परेशान चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो हम मूवी में आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम सभी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हीरो अब बाउंस बैक करेगा, ये अपनी मुसीबतों से लड़ेगा और जीतेगा। तो आप मुझे बताइए कि आपकी मूवी का हीरो कौन है, और वो हीरो अगर अभी परेशान है तो वो आगे क्या करेगा? आप सभी को आंसर मालूम है। आप खुद अपनी मूवी के हीरो हैं और अब आपकी बारी है बाउंस बैक करने की। अब आखिरी पॉइंट में 4 मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें अगर आपने ठीक कर लिया सब कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छे से सुन लीजिए। ह्यूमैनिटीज हिस्ट्री में सबसे पहली मिस्टेक आती है आंसर फ्रेमिंग अच्छे से ना करना। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से चालू कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन देखिए, खुद आंसर लिखिए, अपने आंसर को क्वेश्चन बैंक के आंसर से मैच करिए, अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करिए। फिर इसके बाद रिवीजन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। यार ये चैप्टर तो कितना आसान था, एक बार में हो गया। जी नहीं, 2 दिन बाद आप पूरा भूल जाएंगे। पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवीजन करना होता है। जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं उतना अच्छा। 3rd मिस्टेक निकल कर आती है प्रैक्टिस ना करना। मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, अगस्त सबसे सही महीना है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि अगर आप जुलाई एंड या फिर अगस्त की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन चालू कर देते हैं तो एंड में रिवीजन करने का टाइम मिलता है, प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है। अगर आप फाइनल एग्जाम बिना सैम्पल पेपर सॉल्व करे, बिना रिवीजन करे, बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करे करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए, रिवीजन की प्रैक्टिस करिए, अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी मिस्टेक निकल कर आती है अपनी हेल्थ पर ध्यान ना देना। बहुत सारे बच्चे पिछले साल ऐसे थे जो टॉपर थे, अपने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एंड में उन्हें प्रेशर बहुत लिया, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया और आखिरी में बीमार पड़ गए और पूरा स्कोर उनका डाउन हो गया। तो अपनी हेल्थ पर ज़रूर से ध्यान दीजिए। तो ये वीडियो अगर आप फॉलो करेंगे सब कुछ आपका हो जाएगा। लाइव क्लासेस ज़रूर से ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लाइव क्लासेस में वो कुछ आपको देखने को मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। पूरा सिलेबस हो जाएगा और आप भी एक टॉपर बन जाएंगे। लाइव क्लासेस की वीडियो एंड स्क्रीन में डाल रहा हूँ, उस वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है कि लाइव क्लासेस में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइए आगे किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए।
इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।